हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। जब अक्टूबर वालों का रिजल्ट आया तो हमने बहुत सारे कंटेंट वीडियोज और डाउट सेशन लाइव हमने 4-4 घंटे के लिया। इवन आप में से हजारों विद्यार्थी रेगुलरली हमारे टीम के कांटेक्ट में हैं। टीम का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया और वहां से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, कॉल पे कांटेक्ट किया और अपने डाउट्स को क्लियर किया। इन सब में एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि जो बच्चे अप्रैल 2025 में फिर से एग्जाम देना चाहते हैं, उनका एग्जाम फी का पोर्टल कब अपडेट होगा, कब ओपन होगा, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ताकि आप टेंशन फ्री होकर आगे की तैयारी कर सकें या आगे की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकें। देखिए, जिन बच्चों का एस बाई सी था, एस बाई सी टी था, एस बाई सी पी था या फिर 4 टाइम एक्स था, ऐसे स्टूडेंट्स तो कंपलसरी ही एग्जाम फीस सबमिट करके अप्रैल 2025 में एग्जाम देंगे। इनमें ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो पूरे तरीके से पास है, मतलब 5 सब्जेक्ट में पास हैं या 6 में पास हैं, उनका वहाँ रिजल्ट में पास भी लिखा है, लेकिन अपने मार्क्स से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं एग्जाम फी के पोर्टल का। तो आइए लेके आना चाहेंगे आपको सबसे पहले बैक में, और बैक में ले जाके बताना चाहेंगे कि लास्ट ईयर क्या कुछ हुआ था। इससे हम यहां पर डिसीजन ले पाएंगे कि इस बार क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिले चल रहा है, रिजल्ट भी काफ़ी डिले आया है। अब ये मान के चलो कि अब और ज़्यादा डिले होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर हम लेके आना चाहेंगे। उससे पहले ये देखिए, ये हमारा वेबसाइट है GCC NIS क्लासेस, और यहाँ पर आपको सारे कोर्सेस मिलते हैं। जो कोर्सेस भी जिन आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, क्लास 10th हैं, आर्ट्स हैं, जिसमें भी आप किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे कोर्सेज यहाँ मिलेंगे। अभी हिंदी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बहुत बच्चे एनरोल कर रहे हैं। इसके अलावा जो PCM का कॉम्बो पैक है उसमें बहुत बच्चे आ रहे हैं। आर्ट्स का, कॉमर्स का हमने जो कॉम्बो पैक दिया है उसमें बच्चे एनरोल कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अप्रैल 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और वो सब्जेक्ट यहाँ कोर्स में अवेलेबल है, तो बिना देर किए आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जो गलती बैक में हुआ है ना, वो गलती इस बार हम नहीं करेंगे। अब आइए आपको लेके आते हैं इस तरीके का। ये देखिए नोटिफिकेशन है, जो सारे नोटिफिकेशंस में मैंने आपको निकाला है, मैं यहीं से निकालता हूँ। ये NIS का ऑफिशियल वेबसाइट है बेसिकली, और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि देखिए आपको जो भी करना है NIS के ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। ये एक नोटिफिकेशन है जो आपका 2024 का है, और इस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगी आपको। देखिए इस नोटिफिकेशन में कब आया था नोटिफिकेशन, ये आया था 19 नवंबर को आया था नोटिफिकेशन। जिस नोटिफिकेशन में आपका एग्जाम फी जो पोर्टल ओपन हुआ था उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर्स थे या इस बार एग्जाम नहीं दे रहे थे, तो उनका था 21 नवंबर से स्टार्ट हो गया था, और आपका एंडिंग बता रहा हूँ विद लेट फाइन 10 जनवरी को एंड हो गया था। यानी 10 जनवरी के बाद से सारे पोर्टल ऑफ हो गए, क्लोज्ड हो गए थे। ये तो इस बार का है। और मैं आपको लेके आना चाहूँगा ये वाला, ये अपना लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर जो नॉर्मल बच्चों के लिए यहाँ पर एग्जाम फी का पोर्टल ओपन हुआ था वो 1 जनवरी से हुआ था, और वो एंड जाके कब हुआ था यहाँ पर विथ लेट फाइन यहाँ पर, तो वो 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी, यानी कि आप मान के चलिए 25 जनवरी एंड हो गया था। और यहाँ पर लिखा गया था कि द एग्जामिनेशन फी पेमेंट शेड्यूल फॉर लर्नर दोज रजिस्टर्ड फॉर अक्टूबर नवंबर 2023 उनका फिर से आएगा। हालांकि इस वाले में दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ भी देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कि द एग्जामिनेशन फी पेमेंट शेड्यूल फॉर द लर्नर रजिस्टर्ड फॉर अक्टूबर नवंबर 2024 एग्जामिनेशंस विल बी नोटिफाइड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद एक फिर से नोटिफिकेशन आएगा, और उस नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि किन किन डेट्स में जिन बच्चों का अक्टूबर 2024 में एग्जाम था और वो फिर से इनरोल कर रहे हैं, तो वो कब कब एग्जाम फी पे कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर जो आया था ये कुछ इस तरीके से आया था। देखिए ये दिखाना चाहूंगा, ये वाला, हाँ ये लास्ट ईयर आया था। अब ये उन बच्चों के लिए लास्ट ईयर आया था। मैं आपको और कंक्लूड भी कर दूं, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो लास्ट ईयर यहाँ पर आया था जो स्टार्ट हुआ था 12 जनवरी से। ध्यान से देखिए, आप अगर पूरे सारे आप डेट्स को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि विदाउट लेट फी स्टार्ट हुआ था 12 जनवरी को, और ये नोटिफिकेशन NIS की वेबसाइट पे 9 जनवरी को आ गया था। ठीक, रिजल्ट कब आया था 26 दिसंबर को, और उन्होंने नोटिफिकेशन कब दिया था 9 जनवरी को। यानी कि आप अगर टाइमिंग देखेंगे तो लगभग 12-13 दिन बाद इन्होंने यहाँ पर अपडेट किया, और इसके ठीक 3 दिन बाद से यानी 12 जनवरी से लेकर 21 जनवरी का एक टाइम दिया जहां पर विदाउट लेट फी आप कर सकते थे। फिर ऐसे 3 बार में करके देते हैं। फिर 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में दिया,
जहां एक छोटा सा लेट फी था 100 रुपये पर सब्जेक्ट का, और एक और लास्ट ऑप्शन देते हैं, मौका देते हैं बच्चों को, जहां पर 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में दिया था, जो आपका 1500 रुपये ओवरऑल एक लर्नर का था, अब उसके पास जितना सब्जेक्ट हो। तो कहने का मतलब ये है कि 31 जनवरी तो एंड हो गया था लास्ट ईयर, मतलब इसमें एकदम एंड हो सारा एग्जाम भी, चाहे वो पुराने वाले का हो या अपियर वाले का हो, री अपियर वाले का हो, सबका एंड हो गया था। लेकिन इस बार तो कुछ और खेला हो रहा है। इस बार तो आप देखो कि आपके सामने ही कैसे 17 जनवरी को रिजल्ट आया, उसके बाद आप इंतजार ही कर रहे हो, 18 बीत गया, 19 मतलब बीतने को है, और उसके बाद भी अभी तक कोई अपडेट एनआईएस की वेबसाइट पे नहीं है। तो एक मन में सवाल आता है कि आखिर कब तक होगा, कहीं बहुत डिले तो नहीं होगा। तो इसको मैं अगले कुछ मिनटों में आपके सामने समराइज करना चाहूँगा, और वो इस तरीके से समराइज करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पे ये है अक्टूबर 2023, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि यहां पर आपका रिजल्ट आ गया था 26 दिसंबर को। एग्जाम फी का पोर्टल जो अपडेट नोटिफिकेशन आया था 9 जनवरी को, और पोर्टल जो ओपन हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी को। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि 26 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी के बीच का कितना डे का गैप है आप निकाल सकते हो यहाँ पर। तो 12 दिन इधर हो गया, और ये मान लो लगभग हम मान के चलते हैं कि 15 दिन मान लेते हैं, अप्रोक्स मान लेते हैं, 15 डेज इन्होंने दिया है यहाँ पर, एक मोटा मोटी मान के चलते हैं। हालांकि इससे कम भी हो सकता है, जो कि 12 तारीख है, और यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकता है, जो भी यहाँ पर 15 डेज का मानते हैं। सवाल ये नहीं है कि 12 दिन है, 13 दिन है, 15 दिन, इससे मतलब ये नहीं है। यहाँ पर एक प्रॉपर टाइमिंग थी। रीजन ये कि रिजल्ट पहले आ गया था, तो रिजल्ट पहले आ गया था तो डिसीजन लेना बहुत ही आसान था, क्योंकि दिसंबर में रिजल्ट आ गया, सारा काम जनवरी में होना था। लेकिन इस बार क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इस बार का जो इशू है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि जी इस बार तो रिजल्ट ही 17 जनवरी को आया है ना, 17 जनवरी को रिजल्ट आया है। अब बात कर रहे हैं पोर्टल कब यहाँ पर ओपन होगा। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे, इन दो में आप गैपिंग देखेंगे तो 3 दिन, 3 डेज का गैप है यहाँ पर। यानी कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ऐसा नहीं होता कि अभी नोटिफिकेशन आया और वही काम आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2 से 3 दिन का समय तो देते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी डेट को नोटिफिकेशन आएगा उसके लगभग 3 दिन बाद से आप एग्जाम फी को सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पर 15 दिन का गैप है, हम उसको आधा भी कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी समय नहीं है। तो मान के चलते हैं कि 17 में अगर 8 भी ऐड करते हैं, यहाँ 8 डेज ऐड करते हैं, तो आपका जो अप्रोक्स डेट यहाँ पर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25 जनवरी आ रहा है ना। कितना आ रहा है? 25 जनवरी आ रहा है। इससे हमें एक बात और समझ में आती है कि हम ये अगर मान के चलें कि 25 जनवरी से आपका एग्जाम फी का पोर्टल ओपन होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपका यहां पर 3 दिन पहले, यानी कि आपका 22 जनवरी को नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड डेट में बता रहा हूं, जो प्रीवियस चीजें हुई है उसको देखते हुए। इससे पहले हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि रिजल्ट कब आएगा, तो 17 जनवरी के आसपास हमने बताया था कि 17 से लेकर 20 के बीच में आ जाएगा, और एग्जैक्ट 17 तारीख को ही रिजल्ट आया था। और यही कैलकुलेशन मैंने वहां भी करके दिखाया था, जिसपे 13,000 के आसपास व्यू गए थे और बच्चों ने काफी सपोर्ट और प्यार भी दिया था उसमें। इस वीडियो में फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ये 25 जनवरी के आसपास ऐसा है, इसको देखते हुए कि पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको 22 जनवरी के आसपास आ जाएगा। तो एनी हाउ ये पहले भी कभी भी हो सकता है। रीजन ये है कि ऑलरेडी हम 22 के नजदीक है, यानी 1 से 2 दिनों में आपका पोर्टल ओपन होने का नोटिफिकेशन एनआईएस की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा और वहां पर आपको क्लियरली बता दिया जाएगा। अब यहां पर क्या आगे की रणनीति होगी, कितना वो टाइम देते हैं, कितना वो डेट देते हैं, ये तो एनआईएस वाले ही जाने। लेकिन फिर भी हम बैक के चीज़ों को देखकर ये समझ सकते हैं कि जैसे कि इनका देखिए 12 जनवरी से लेकर 21 जनवरी लगभग हम मान के चलते हैं यहाँ पर 8 से 9 दिन का समय दिया था विदाउट लेट फाइन का। तो अगर इस बार 25 जनवरी से भी ओपन होता है और उसमें मैं अगर 1 हफ्ता भी ऐड करूं तो लगभग 2-3 फरवरी तक आपको मौका दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं, विदाउट लेट फी होगा। फिर अगर हम बात करें 22 से लेकर 26, 4 दिन और यहां पर दिया था जहां 100 रुपये पर सब्जेक्ट था। तो अगर मैं मान के चलूं कि 4 फरवरी तक आपको मौका दे रहा है, उसमें 4 दिन और ऐड कर दो, नहीं 8 फरवरी तक आपको दिया जाएगा जहां 100 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा। और फिर यहां पर 4 दिन और यहां दिया है जहां पर आपको पर लर्नर 1500 रुपये का लेट फाइन लग रहा है। तो हम अगर 8 तारीख में
8 फरवरी में 4 और ऐड कर दें तो लगभग लगभग 12 फरवरी तक और एक मौका दिया जाएगा, जहां पर आपका सेम कंडीशन 1500 रुपये का लेट फाइन लगेगा। बाकी रियलिटी वही होगी जो एनआईएस बोर्ड नोटिफिकेशन में देगा। ये एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होगा, और इतने सालों से हम यहां काम कर रहे हैं, आपके बीच में हैं, और प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए जो चीजें आती लगभग सेम ही आती है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, टाइमली आपको अपडेट मिल जाएगा, हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बस इतनी श्योरिटी आपको होनी चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है कि सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए या कोई सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए, तो एग्जाम फी के विदाउट लेट फाइन के दौरान ही, मतलब उससे पहले ही आपको सब्जेक्ट ऐड कर लेना चाहिए। उसमें भी 3, 4, 5, 6 दिन या 1 हफ्ते का समय लग सकता है। और बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने इस पर एक वीडियो बनाई है जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अगर किसी को सब्जेक्ट चेंज करना है, ऐड करना है, तो कैसे वो एग्जाम फी से पहले कर सकता है। और कोई भी हेल्प एंड सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो हमने अपने टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप हमारे हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर एक बात पक्की आपकी हो जाती है कि हमें हाँ जी इसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और तैयारी थोड़ी कम है या आपको थोड़ा उसमें शक लग रहा है, तो आप हमारे इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि ये कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसमें वो कंटेंट आपको मिलेगा जो जेन्युइन है, जो ऑथेंटिक है, जो एनआईएस का स्पेशल है, काफ़ी मेहनत से बनाया गया है और इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इसको समझ पाएंगे। तो इसका उद्देश्य ही यही है कि कैसे हम बिल्कुल उन विद्यार्थियों को भी 80-90 पहुंचा सकते हैं जिनके लिए कोई भी सब्जेक्ट हार्ड लगता है, चाहे वो ट्रिक्स हो, टिप्स हो, या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। इसमें हमारे सीएल सर भी आपको मिलेंगे जिनका 35 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने भी इसमें पढ़ाया है। तो इन टीचरों का जो एक आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, आपको कम टाइम में मिलता है। नो डाउट मेहनत आपका रहेगा, लेकिन सही मार्गदर्शन मिलना बहुत ही जरूरी है, सही रिसोर्स मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सही मार्गदर्शन, सही रिसोर्स ना मिले तो ये आपके एग्जाम के रिजल्ट को नीचे गिरा सकता है। और पीछे में आपने देखा कैसे अक्टूबर 2024 में बहुत बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ। ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि इस बार सब अच्छा हो, आपके जीवन में अंधेरा हटे और रोशनी ही रोशनी आए, हमेशा आगे बढ़िए और आपके माँ बाप, आपके जो भी आपके सपने हैं सब पूरे हों। सो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करूंगा। मिलूंगा एक नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। अगर कुछ हमसे आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि उस टॉपिक पे मैं अगला वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।